आप छोटे ट्रेडर हो या फिर आप एक बड़े ट्रेडर हो, सबका कॉमन इश्यू है। तो वहां पर गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हैं। हर एक ब्रोकर चाहता है कि आप ज्यादा ट्रेड करो, आपकी लिमिट का मैसेज आता है, उसकी वजह से आप ट्रेड प्लेस नहीं कर पाते हो। कि अगर आप ज्यादा ट्रेड लेने का सोचोगे, गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं दिग्विजय, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। गाइस आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप ट्रेड कर रहे हो और ट्रेड करते करते आपको इतना मजा आ रहा है कि देयर इज नो एंडिंग, आपको पता नहीं है कि कब हमें अब रुकना है। टेक्निकली अगर मैं दिन की 2 ट्रेड ले रहा हूं और अगर मैं दिन की 20 ट्रेड ले रहा हूं, तो आपको ऐसा लग सकता है कि शायद मैं ज्यादा ट्रेड करूंगा तो मेरे ज्यादा रिटर्न्स आएंगे। और यही है आज के इस वीडियो का टॉपिक। और बहुत सारे लोग, चाहे आप छोटे ट्रेडर हो या फिर आप एक बड़े ट्रेडर हो, सबका कॉमन इश्यू है और नहीं पता इससे कैसे निकलना है, कैसे इसको टैकल करना है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपका हार्ड अर्न्ड कैपिटल आप गवाए ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जहां पर मैक्सिमम लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल पैसा गवाते हैं। अब ये चीज किसी भी रीजन से हो सकता है। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ मनी मैनेजमेंट, लैक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, हर एक फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन आपका काम है, आपको पता होना चाहिए कि आपके रिस्क कैपेबिलिटी क्या है। आपको अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए और इन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कि आपका लॉस भी हो सकता है, आपका पूरा कैपिटल भी ड्रेन हो सकता है, उसके बाद में ही आपको ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होना है। चलिए अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे। बहुत सारे लोगों का ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप जितना ज्यादा ट्रेड करोगे उतना ज्यादा आप पैसा बना सकते हैं, फिर उतना ज्यादा आपके रिटर्न्स आएंगे। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हाँ, सुनने में लॉजिकल लगेगा कि अगर 2 ट्रेड ली तो कम पैसा बनेगा, अगर हम 20 ट्रेड ले लो ज्यादा बनेगा। सुनने में लॉजिकल लगता है, बट एक्चुअल में उतना ही ज्यादा हार्मफुल है और बहुत ही ज्यादा रिस्की है। क्यों, आपको मैं बताता हूँ। आप सोच के देखिए, अगर आप एक दिन में ट्रेड करते हैं, 20 पॉइंट्स, 25 पॉइंट्स, आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर आपको लगता है कि ये ट्रेड मेरी प्रॉफिटेबली कन्वर्ट हो सकती है, या फिर आपको अच्छा पॉइंट मारते हो, फिर परफेक्ट एंट्री आप जिसे बोल सकते हो। अगर आप पूरे दिन का मार्केट एनालाइज करते हो, उसमें से भी लेट्स से आप पूरे दिन ट्रेड नहीं करते हो, आप सिर्फ 4 to 5 स्पेसिफिक आवर्स में ट्रेड करते हो, तो हो सकता है आपको 5 से 10 ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए जहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। बट होता क्या है, जब जैसे ही आप थोड़ा ट्रेड ज्यादा करने का सोचोगे, आप 10 की जगह पे 30 ट्रेड लेने का सोचोगे। अब यहाँ पर ये चीज मैं पहले ही क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ये जरूरी नहीं है कि 10 ट्रेड करना ज्यादा ट्रेड करना होता है या 20 ट्रेड करना ज्यादा ट्रेड करना होता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर मैं एक इंसान हूं, मैं दिन की 4 से 5 ट्रेड करता हूं, और वहीं अगर मैं सोचूं मेरे को 20 ट्रेड करनी है, तो मेरे लिए 20 ट्रेड ज्यादा है। वही अगर एक इंसान दिन की 50 ट्रेड करता है और वो एक सडनली अगर 150 ट्रेड्स कर रहा है दिन के, तो उसके लिए वो ज्यादा ट्रेड्स है। तो ये मैटर करेगा पर्सन टू पर्सन कि उनका ट्रेडिंग शेड्यूल कैसा है और किस तरीके से वो ट्रेड करते हैं। मैं एक जनरल ऑडियंस को यहाँ पर एड्रेस कर रहा हूँ कि अगर आप ज्यादा ट्रेड लेने का सोचोगे तो इसका मतलब क्या है, आप परफेक्ट पॉइंट्स जो हैं उनके साथ साथ ऐसे पॉइंट्स पर भी ट्रेड लोगे जहां पर रिस्क इन्वॉल्व होगा स्लाइटली ज्यादा, जो पहले आपने पॉइंट्स यूज करे हैं उससे। अभी अगर मैंने कोई इंडिकेटर सप्लाई किए हुए, मैं रीड कर रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, या फिर मैं कोई चार्ट पैटर्न देख रहा हूँ चार्ट के ऊपर, अब उस बेसिस के ऊपर मैं ट्रेड करूं, या फिर अब ऐसे कुछ मिडल पॉइंट्स भी हैं जहां पर ऐसे परफेक्ट पॉइंट्स नहीं है, बट मेरे को पता है कि मेरे को ट्रेड करना है, लेट्स से मेरे को 1 घंटे के अंदर 5 ट्रेड और करनी है, ज्यादा ट्रेड करना चाह रहा हूं, तो वहां पर गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हैं। एंड यही जस्टिफाई करता है कि आप जैसे ही ज्यादा ट्रेड लेने जाओगे तो आप ऐसे पॉइंट्स चूज करना स्टार्ट कर दोगे जहां पर आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स शायद आप अपना पैसा गवा सकते हो। तो इससे होता क्या है, आप छोटे से छोटे मूव के ऊपर भी ट्रेड करने लग जाते हो। अब यहाँ पर जितने भी ब्रोकर्स अवेलेबल हैं या फिर जितनी भी ब्रोकर्स पे आप ट्रेड करते हो, हर एक ब्रोकर चाहता है कि आप ज्यादा ट्रेड करो, ये फैक्ट है। अगर आप एक ट्रेडर हो, आपने किसी ब्रोकर को चूज करा, किसी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड करते हो, वो ब्रोकर हमेशा चाहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करो। बट एज ए ट्रेडर आपको ये खुद से डिसाइड करना है अपने आप के लिए, एक डिसिप्लिन के साथ में, कि कितने कैपिटल के अकॉर्डिंग कितने रिटर्न्स आपको यहाँ से पर डे आपको लेकर जाने। एंड इसी रीजन की वजह से अगर आप देखते होगे ऑल इन ट्रेड पे कभी कभी आपको लो लिक्विडिटी या फिर आपकी लिमिट का मैसेज आता है, उसकी वजह से आप ट्रेड प्लेस नहीं कर पाते हो। जो लिमिट है ऑल इन ट्रेड आपके अकाउंट में लगाता क्यों है, मतलब क्यों आपके अकाउंट में लिमिट लगती है? जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ये लिमिट लगती है। मैक्सिमम ये जो फील्ड है ट्रेडिंग, यहाँ पर सभी लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पैसा कमाए, ज्यादा पैसा कमाए। एंड ये चीज ब्रोकर्स को पता है, बट हर एक ब्रोकर उतना रिस्पॉन्सिबली नहीं आपको
फीचर्स देता है। एंड यहाँ पर ये चीज़ ऑल इन ट्रेड में अवेलेबल है कि जितना आपके पास कैपिटल है आप पूरा कैपिटल एक साथ ट्रेड नहीं कर सकते। एंड वहाँ पर आपकी लिमिट लगती है अकाउंट के ऊपर, ताकि आप हर दिन एक स्पेसिफिक अमाउंट से ट्रेड कर पाओ, एक डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड कर पाओ। तो ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये साइकोलॉजी का भी गेम है। जितना ज्यादा आपका स्क्रीन टाइम होगा उतना ज्यादा आपका मेंटल फटीग होगा। उसके बाद में आप रूल ब्रेक करना स्टार्ट कर दोगे, आपका प्रेशर उतना होगा, आपको पता भी नहीं होगा कि आप कौन से पॉइंट्स पे ट्रेड कर रहे हो जहां पर एक्चुअली आपको करना ही नहीं चाहिए था। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो, कोई भी करेंसी पेयर चूज करते हो, लेट्स से आप 80% प्रॉफिटेबिलिटी का करेंसी पेयर चूज कर रहे हो, तो वहां पर आपके 100 रुपए के ऊपर 80 रुपीज का रिटर्न आपको आता है। आप जितने भी नंबर ऑफ ट्रेड्स लोगे रिटर्न आपका सेम रहने वाला है। तो आपको किस तरीके से अपना अमाउंट कैलकुलेट करना है, किस तरीके से अपने ट्रेड्स को डिवाइड करना है पर डे के शेड्यूल के अंदर, वो आपको देखना है। मैंने आपको एक पूरा प्लान बताया हुआ अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर कि अगर आपके पास लेट्स से $1000 है तो उसको आपको 20% के ऊपर रिस्क लेना है। 4 स्टेप मार्टिंगल आपको सेट करना है, मतलब 4 ट्रेड्स आपकी मार्टिंगल में होनी चाहिए। एंड इस तरीके से चारों मार्टिकल में से अगर एक भी ट्रेड प्रॉफिटेबल जाती है तो आपको वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कंसीडर करनी है। एंड देन सेम प्रोसेस रिपीट। इसी तरीके से आपको दिन के 4 से 5 ट्रेड आपको निकालने होते हैं। आपका प्रॉफिट जो गोल है 5 to 6% वो आपका हिट होना चाहिए। और यही बेस्ट तरीका है। कभी आपका अगर लॉस भी होता है चारों ट्रेड कॉन्टिन्यूस तो आपका मैक्सिमम 20% कैपिटल ड्रेन होगा। कभी अगर आपकी ट्रेड सक्सेसफुल नहीं भी होती है तो फिर आपका मैक्सिमम 20% कैपिटल यहाँ पर ड्रेन होगा। अभी भी आपके पास 80% कैपिटल रहता है, बट यही पर मैक्सिमम ट्रेडर्स अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। एंड आफ्टर 20% वो फिर से ट्रेड करते हैं और ज्यादा वो इस गड्ढे में जाते आते हैं एंड काफी ज्यादा पैसा गवा बैठते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको डिसाइड होना चाहिए कि आपको दिन की कितनी ट्रेड लेनी है और उसके लिए आपको उसके अकॉर्डिंगली परफेक्ट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। स्टार्टिंग में अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, सेम चीजें मैंने भी करी हुई है एंड दैट्स व्हाई मैं चाहता हूँ कि आप वो चीजें रिपीट ना करो। 10 से 15 ट्रेड में ऐसे ही लेता था जस्ट बिकॉज कि मेरे को लगा मेरे को आ गया, मेरे को पता चल चुका है कैसे ट्रेड लेनी है, कैसे प्रॉफिट करना है। एंड एक टाइम पे आपको मार्केट बताता है कि नहीं, आपको नहीं पता, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। तो आपको यहाँ अभी जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज मेक श्योर कि ये चीज आप इंप्लीमेंट करें आपके ट्रेडिंग करियर के लिए। क्वांटिटी से ज्यादा बड़ी है क्वालिटी। आपको क्वालिटी ट्रेड्स के ऊपर फोकस करना है, क्वांटिटी के ऊपर नहीं जाना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि ज्यादा ट्रेड करने से ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलने वाले। मार्केट में डेली पैसा आप नहीं बना सकते हो। अगर ओवर ट्रेड करोगे तो ब्रोकर्स का फायदा होगा, आपका नहीं होगा। अभी फैसला आपके हाथ में है कि आपको ब्रोकर्स का फायदा कराना है या फिर आप अपने आप का फायदा कराना चाहते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी के भी सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। नीचे टेलीग्राम सपोर्ट का लिंक है जहां पर आप मुझसे क्वेरीज कर सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड है, मैं आपको उसका आंसर करूंगा। एंड अगर आप मेरे साथ में ग्रो करना चाहते हो, मैसेज भी आप मेरे को यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।